हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। एलआईसी एडीओ 2023 क्या एक कैटेगरी में अगर वैकेंसी खाली रह जाती है तो क्या वो दूसरे को दी जा सकती है? क्योंकि अभी इसका वैकेंसी का काम ही चल रहा है, क्योंकि फाइनली वेटिंग लिस्ट का अब काम चलेगा। इसका जो ज्वाइनिंग हुआ उसमें अगर एक कैटेगरी में कोई ज्वाइन नहीं करता है या उसमें वैकेंसी खाली रह जाती है तो क्या दूसरे कैटेगरी से कैंडिडेट को लेकर के उस कैटेगरी को फुलफिल किया जाता है या नहीं किया जाता है? तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ आप लोग का डाउट आ रहा था क्या कि अभी तक मेरे डिवीज़न में वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा, तो क्या उस डिवीज़न में वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा, मतलब क्या सभी डिवीज़न में वेटिंग लिस्ट आता है? तो इसके बारे में बात करने वाले हैं, मतलब वेटिंग लिस्ट क्या सभी डिवीज़न में आपको देखने के लिए मिलेगा, इसके बारे में बात करने वाले हैं। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोनों चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, जिससे आपको सभी कुछ पता चल पाएगा। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे और वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक वीडियो को भी दे दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो जा सके। क्योंकि ये एक इसमें जो भी बताएँगे वो सभी को पता रहना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कि वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो जा सके। और आप लोग भी अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं एलआईसी ईडीओ 2023 में क्या चीज़ कैसे होता है। तो सबसे पहले इस बात पर आते हैं कि क्या सभी डिवीज़न में वेटिंग लिस्ट आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए कि देखिए, रिजल्ट के दिन हुआ क्या था कि कुछ डिवीज़न का वेटिंग लिस्ट, मतलब लगभग 40% डिवीज़न ने अपने रिजल्ट के साथ ही वेटिंग लिस्ट निकाल दिया था। और कुछ लगभग 50 टू 60% कहिए, अगर हम सही जा रहे हैं तो 50 टू 60% या अप्रॉक्स 50-50 लेकर के चलिए कि कुछ 50 डिवीज़न ने वेटिंग लिस्ट निकाला और 50 ने नहीं निकाला। अब जो 50 में होंगे तो उनको लग रहा था क्या कि मेरे डिवीज़न में वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा। तो और आप अगर डिविज़नल ऑफ़िस में जाइएगा तो वहाँ भी कुछ सही से बताया नहीं जाता है। ये होता ही है कि आपको किसी भी डिवीज़न में सही से जानकारी नहीं दिया जाता है। तो क्या आपके डिवीज़न में वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा? तो दोस्तों इसका सिर्फ़ आप इतना मतलब समझिए कि अगर किसी डिवीज़न में वेटिंग लिस्ट आ गया है, तो वेटिंग लिस्ट साथ ही रिज़ल्ट के साथ ही दे दिया गया था, तो क्या उसको पहले से पता था कि मेरे डिवीज़न में इतने सारे कैंडिडेट जॉइन नहीं करेंगे, हम वेटिंग लिस्ट इसीलिए निकाल रहे हैं? तो दोस्तों ऐसे ऐसे नहीं है, एलआईसी में वेटिंग लिस्ट आता ही है, तो इसलिए आपके डिवीज़न में भी वेटिंग लिस्ट आएगा। ये डिवीज़न पर डिपेंड कर रहा था कि क्योंकि बहुत सारे डिवीज़न ने क्या किया, सभी डिवीज़न में वेटिंग लिस्ट होता है। इस बात को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि वेटिंग लिस्ट सभी डिवीज़न में होता है। पहले तो आप लोग ये भी नहीं मान रहे थे कि वेटिंग लिस्ट भी आएगा। अब जब वेटिंग लिस्ट आ गया तो आप लोग को लग रहा होगा कि मेरे डिवीज़न में आएगा या नहीं आएगा। तो हम ये शुरू से बता रहे हैं कि आज वेटिंग लिस्ट सभी डिवीज़न में आ रहा है, भले ही वो अभी पब्लिश नहीं किए हुए और अब बहुत सारे डिवीज़न अब पब्लिश कर रहे हैं। तो अभी भी आप अपने डिविज़नल ऑफ़िस जाकर के देख सकते हैं कि आपका पब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन वेटिंग लिस्ट सभी डिवीज़न के पास होता है और वो वेटिंग लिस्ट से कैंडिडेट को लेंगे जब वेटिंग लिस्ट से जॉइनिंग होने लगेगा तो। तो ये बात आप लोग को क्लियर हो गया कि मेरे डिवीज़न का वेटिंग लिस्ट आएगा या नहीं आएगा और क्या कैसे होगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट सभी डिवीज़न के पास होता है, तो वेटिंग लिस्ट तो सभी डिवीज़न का आएगा ही आएगा। इस बात को लेकर के आप श्योर हो जाइए। अब बात करते हैं कि क्या एक कैटेगरी में अगर वैकेंसी खाली रह जाती है, कैटेगरी कहने का मतलब है आप लोग ऐसे वो वाला समझिए कि जैसे एलआईसी एडीओ में बताया गया था कि जो हम जो जितना भी वैकेंसी दे रहे हैं वो एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए 15% तक रहेगा, एलिजेंट कैटेगरी के लिए 25% तक रहेगा, मतलब एक्सीड नहीं करेगा, नॉट एक्सीड दिया गया है, मतलब 15% से ज़्यादा एम्प्लॉय कैटेगरी में नहीं कैंडिडेट को लिया जाएगा और 25% से ज़्यादा एक्सीड एजेंट कैटेगरी को नहीं करेगा और 60% ओपन मार्केट कैटेगरी को। तो बहुत सारे रिवीजन में क्या होंगे कि एजेंट कैटेगरी का वैकेंसी खाली रह जाता है और एम्प्लॉय कैटेगरी में भी कुछ वैकेंसी खाली रह जाता है। तो क्या ओपन मार्केट कैटेगरी से कैंडिडेट को लेकर के एजेंट कैटेगरी या एम्प्लॉय कैटेगरी में दिया जाता है? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल ही नहीं होता है कि अगर किसी एक कैटेगरी में वैकेंसी खाली रह जाए और वो दूसरे कैटेगरी में दूसरे कैटेगरी से कैंडिडेट को लेकर के उसको फुलफिल किया जाए, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है।
ऐसा सिर्फ हम ऐसा भी कह सकते थे कि नहीं होता है तो नहीं होता है, ऐसा होता ही नहीं है। अब बात आता है कि जब वैकेंसी खाली रह जाती है तो उसका होता क्या चीज़ है कि उसको खाली ही छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों उसको खाली ही छोड़ दिया जाता है और उसी को हम लोग कहते हैं बैकलॉग वैकेंसी। मतलब अब जब फिर इसका न्यू रिक्वायरमेंट आएगा तो उस समय उस एक कैटेगरी से कैंडिडेट को लेकर के सबसे पहले उसको किया जाएगा। तो वो बैकलॉग वैकेंसी में चले जाता है और अभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि एक कैटेगरी में से एक कैटेगरी से कैंडिडेट को लेकर के और दूसरे कैटेगरी को किया जाएगा। तो ये बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन एक बात और कहना चाहेंगे कि एलआईसी इस बार चाह क्या रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सभी को ज्वाइनिंग करवा दे, मतलब जितना उसका वैकेंसी है उतना वो ज्वाइनिंग करवा ही दे। इसीलिए वेटिंग लिस्ट में अगर आप हैं तो आपका चांस है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। जो 2019 वाला हुआ था उस समय ऐसा नहीं था, इसलिए उस समय बॉन्ड का अमाउंट भी आप लोग देख रहे थे क्या था, और इस बार बॉन्ड का अमाउंट का बढ़ना और टर्मिनेशन में भी बॉन्ड अमाउंट, तो ये सब सिर्फ इंडिकेट भी करता है और एलआईसी खुद भी बताती है कि इस बार वो क्या चाह रही है, कि ये चाह रही है कि जितना वैकेंसी है उसमें कोई भी वैकेंसी खाली नहीं बचे। इसीलिए अगर आप वेटिंग लिस्ट में हैं तो अच्छा खासा चांस है आपको फाइनली सिलेक्शन होने का। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग सभी बात अच्छे से समझ गए होंगे और ये भी समझ गए होंगे कि एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में एक कैटेगरी की वैकेंसी को दूसरे कैटेगरी में दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। तो इसमें मेरा भरोसा नहीं है कि नहीं ही दिया जाता है। तो अगर जिस कैटेगरी में आप हैं उस कैटेगरी से अगर आप फॉर्म भरे होंगे तो आपका सिलेक्शन उसी कैटेगरी की वैकेंसी पर होगा, दूसरे कैटेगरी की वैकेंसी पर नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, सभी बात अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ गए होंगे तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा और अगर चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं और कोशिश की थी सभी बात अच्छे से समझा पाएँ। तब पर भी अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आपका रिप्लाई कर देंगे। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।